नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं गणेश जी की कहानी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी व्रत, तीज त्यौहार पर कहानी सुनने के बाद एक कहानी गणेश जी की अवश्य सुनी जाती है। मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली ऐसी ही वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में सेठ की मेड़ी थी। उस मेड़ी पर उसके एक आला था जिसमें गणेश जी को स्थापित किया हुआ था। उन्हें मेड़ा के गणेश जी कहते थे। सेठ जी रोज़ सुबह जगने के पश्चात नहा धोकर पूजन करते, उसके बाद ही काम काज के लिए घर से निकलते थे। एक दिन सेठ जी सवेरे जल्दी बाहर गांव यानी दूसरे गांव को काम के लिए जाने लगे तो पीछे से सेठानी जी बोली कि गणेश जी की पूजा कर दीजिए। सेठानी गणेश जी की पूजा करती है, उनको भोग लगाती है। थोड़ी देर बाद पनिहारिन आती है और पानी भरने के बाद नाथने से गणेश जी के 5 फटकारे लगाती है, यानी हवा करती है। ऐसा करने से गणेश जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं और फट से उसको 5 लड्डू निकाल कर दे देते हैं। सेठानी जी ये सब देख रही थी तो उन्हें खूब गुस्सा आता है कि गणेश जी की पूजा करें हम और फल किसी और को मिले, यानी चोला हम चढ़ाए गणेश जी पर और लड्डू इस पनिहारिन को दे देते हैं। अनेकों बार ऐसा होने पर सेठानी जी गुस्से में गणेश जी को उठा लेती है और मूर्ति को गंदे पानी के नाले में फेंक देती है और आ जाती है। उधर गणेश जी के कोप से कोई राजा के कान भर देती है। राजा गुस्से में सेठ जी को बुलाने के लिए सिपाही भेज देते हैं। अब राजा के दरबार से सिपाही सेठ जी को बुलाने आते हैं। वह सेठ जी बाहर गांव से घर आ रहे होते हैं। सेठ जी को सिपाही रास्ते में मिल जाते हैं। वे सेठ जी को राजा के पास चलने के लिए कहते हैं। तो सेठ जी कहते हैं कि मैं बाहर गांव से आया हुआ हूँ, तुम चलो, मैं नहा धोकर स्नान कर पूजा पाठ करके आता हूँ। फिर सेठ जी नहाकर पूजा करने लगते हैं तो मेड़े में गणेश जी नहीं दिखते। सेठ जी सेठानी को बुलाकर पूछते हैं कि मेड़े की गणेश जी कहाँ हैं। सेठानी जी कहती है कि गणेश जी की पूजा हम करें, चोला हम चढ़ाए, पूजन हम करें, पर गणेश जी पनिहारिन को 5 फटकारे लगाने पर 5 लड्डू दिए। इससे मुझे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि इतना पूजन करने के बाद गणेश जी हमें कुछ नहीं देते, तो मुझे गुस्सा आया। उसके बाद मैंने गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मोरी में डाल दिया। सेठ जी मूर्ति की मोरी में गणेश जी को निकाल लाते हैं। उसके बाद गौमूत्र और गंगा जल से स्नान कराते हैं। साथ ही दूध दही का जल अभिषेक भी कराते हैं एवं उनकी बड़ी पूजा आराधना करते हैं। काफ़ी देर हो गई थी तो राजा के सिपाही दोबारा सेठ जी को बुलाने आते हैं। सेठ जी उनके साथ राज दरबार में चले जाते हैं। जैसे ही सेठ जी राज दरबार पहुँचते हैं तो वहाँ राजा सेठ जी से कहते हैं कि पहले तो तुमको फांसी दी जानी थी, पर अब गणेश जी की कृपा से तुम्हें 5 गांव जागीर में दिए जा रहे हैं। सेठ जी घर आकर सेठानी को यह कहते हैं कि देख, आज तूने गणेश जी की मूर्ति को पानी में फेंक दिया था तो मुझे फांसी की सज़ा होने वाली थी, परंतु गणेश जी की कृपा से जब मैंने गणेश जी की पूजा की तो अब 5 गांव जागीर में मिले हैं। आज हमारे पास जो भी है ये सब इन गणपति बप्पा की कृपा से ही है। हे गणेश जी महाराज, जैसी सेठ जी के साथ पहले की वैसे किसी के साथ ना करना, और जैसे सेठ जी के साथ बाद में किया ऐसा सबके साथ करना, और कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।
ऐसी ही रोचक कहानी के लिए हमारे चैनल भक्ति व्रत ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।